क्या ईश्वर हमारी सुनता है? इस वीडियो के माध्यम से हम एक बात बहुत पक्के तौर पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ईश्वर किसी की नहीं सुनता। न सुख, न दुख, न पीड़ा, न आनंद, न शोक, या जो कुछ भी जीव जंतु अनुभव करते हैं उनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ईश्वर उसे अनुभव करता हो। अगले कुछ मिनटों में हम इसी बात को प्रामाणिकता के साथ स्पष्ट करेंगे। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमें भौतिक विज्ञान और हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का सहारा लेना होगा। हमने पूर्व के वीडियोस में यह सिद्ध किया है कि प्रकृति के दो रूप होते हैं, एक कण और दूसरा तरंग। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये प्रकृति के दोनों रूप आंतरिक रूप से एक ही हैं। अध्यात्म विज्ञान में इन दोनों को जड़ कहा जाता है। जड़ पदार्थ का अर्थ होता है स्थिर रहने वाला पदार्थ, अर्थात जो वस्तु जैसी है वह वैसी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु चलायमान है तो वह चलायमान ही रहेगी जब तक कि रोकने के लिए उस पर कोई बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। अर्थात यह है कि तरंगों और पदार्थों में न्यूटन के जड़त्व का नियम लागू होता है। प्रकृति आकार वाली होती है, चाहे वह आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकृति साकार होती है। हमारी आंखें उन वस्तुओं को देख सकती हैं जिनमें रंग होता है। रंगहीन वस्तुओं को हमारी आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि देखने के लिए प्रकाश उत्तरदायी है। प्रकाश केवल रंगीन वस्तुओं से ही परावर्तित होता है, रंगहीन वस्तुओं से परावर्तित नहीं होता। अर्थात जिनमें रंग होता है उन्हीं वस्तुओं से प्रकाश परावर्तित होता है। जिन वस्तुओं में रंग नहीं है उन वस्तुओं से प्रकाश कभी भी परावर्तित नहीं होता, और जिन वस्तुओं से प्रकाश परावर्तित नहीं होता वे हमें दिखाई भी नहीं देती, जैसे कि वायु और कांच। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ईश्वर के विषय में। ईश्वर निराकार होता है और प्रकृति साकार होती है। साकार और निराकार परस्पर कभी भी स्पर्श नहीं करते, दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। इसलिए न्यूटन का जड़त्व का सिद्धांत पूरी दुनिया पर या पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। कोई भी भौतिक पदार्थ ईश्वर को स्पर्श नहीं करता, अर्थात कण और तरंग दोनों ही ईश्वर को स्पर्श नहीं करते। अब हम विचार करेंगे हमारे मस्तिष्क की कार्यशैली पर। मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं वे तरंगे हैं, या यूं कहें कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिनमें किसी न किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है। इस बात को वे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो कंप्यूटर के भाषा को या बाइनरी लैंग्वेज को ठीक तरह से पहचानते हैं या समझते हैं। अर्थात यह है कि मस्तिष्क में उपजने वाला विचार भी एक तरंग ही है, और वह तरंग हमारी आत्मा से टकराकर अनुभव उत्पन्न करती है, जिससे हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। परंतु ये तरंगे ईश्वर से कभी भी नहीं टकराती, इसलिए ये ब्रह्मांड में बिना रुकावट के निरंतर चलती रहती हैं। जब ये वस्तु ईश्वर से नहीं टकराती तो ये कहना कि हमारे विचार और अनुभूतियां ईश्वर को प्रभावित करती होंगी, ऐसा संभव नहीं है। ईश्वर हमारी विनती को सुनता होगा, यह बात पूरी तरह से निराधार है। हम ईश्वर की किसी भी प्रकार से प्रार्थना और उपासना करते हैं, वह सब कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों से ही होता है। चुंबकीय तरंगें भौतिक रूप से पूरे संसार में विकृत होती हैं, परंतु वे ईश्वर से कभी भी टकराती नहीं है। तो ईश्वर इन बातों को कैसे महसूस करता है? अर्थात ईश्वर कुछ भी महसूस नहीं करता। ईश्वर हमारी पीड़ा, दुख, सुख और आनंद को किसी भी प्रकार से महसूस नहीं करता। इसलिए ईश्वर से ऐसी प्रार्थनाएं करना अनुचित है। उससे कुछ मांगना, उसके भजन करना, उसका ध्यान करना या उसके लिए कुछ भी करना उसके लिए किसी काम का नहीं है। वह स्थिर है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता। वह ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आज भी वैसा का वैसा है। उसमें कभी भी कोई भी क्रिया या कोई भी परिवर्तन कभी नहीं हुआ है। अर्थात यह है कि ईश्वर को किसी भी जीव की कोई भी पीड़ा, दुख, दर्द आदि कभी महसूस नहीं हुआ, और ना ही वह इनकी पीड़ाओं को समझकर उनकी कोई सहायता करता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें संसार में होने वाली घटनाओं का ज्ञान देती हैं, सुख दुख का ज्ञान देती हैं, परंतु ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं देती, क्योंकि ईश्वर कणों और तरंगों से स्पर्शहीन है। जब तक हमारा आत्मा इन कणों और तरंगों से प्रभावित रहता है तब तक ईश्वर के संबंध में किसी भी प्रकार की ज्ञान और अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। ईश्वर का अनुभव करने के लिए व्यक्ति को विचारों से हीन होना पड़ेगा। इसलिए योग शास्त्र में भी चित्त की समस्त वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग कहा गया है। अर्थात जब मनुष्य विचारहीन हो जाता है तभी वह ईश्वर को अनुभव करता है। यद्यपि ब्रह्मांड कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर ईश्वर की उपस्थिति ना होती हो। इस कारण ईश्वर के पास हिलने डुलने का कोई स्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में ईश्वर गतिहीन और अक्रिय हो जाता है।
किसी भी प्रकार की गतिविधि को समझने के लिए किसी भी वस्तु का क्रियाशील होना या फिर गतिमान होना आवश्यक है। और जब ईश्वर में कोई गति और क्रिया नहीं होती तो वह जीव जंतुओं की पीड़ा और उनके सुख दुख को कैसे समझ सकता है। अर्थात यह कि ईश्वर कुछ भी नहीं समझता। अब जो लोग ईश्वर के विषय में असत्य बात प्रसारित कर चुके हैं वे वास्तव में अधार्मिक वृत्ति के लोग हैं, अथवा वास्तविक ज्ञान से भ्रमित लोग हैं, अथवा किन्हीं चालाक वृत्ति के लोगों की जाल में फंसे हुए लोग हैं।